once again that the last part of the past tense we are going to study, and that is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Continuous tense. ओके, क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने पिछले बार भी बताया आपको, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, आधा काम खत्म हो चुके रहता है और आधा काम चलते ही रहता. मीन्स द वर्क हैज स्टार्टेड एंड इट हैज completed, some part of the work has completed and some part of the work is going on. ठीक है, हमने पिछले बार भी प्रेजेंट टेंस में भी मैंने आपको बताया. प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे सेंटेंस देख रहे थे जैसे कि हम 2 घंटे से पढ़ाई कर चुक रहे हैं. दैट वाज प्रेजेंट टेंस. बट इन पास्ट टेंस सेम वी कैन से दैट हम 2 घंटे से कल पढ़ाई कर चुक रहे थे. क्या करेंगे? हम 2 घंटे से कल पढ़ाई कर चुक रहे थे. ठीक है, 2 घंटे से. यहाँ पर लास्ट में जो है वो चुक रहे थे हिंदी में आएगा, चुक रहे, चुक रही, चुक रही, चुक रहा, चुक रहा, फिर था, थी, थे. चुक रहे, चुक रही, चुक रहा, था, थी, थे. ये शब्द को देखना है हिंदी वाले. हिंदी सेंटेंस के आखिरी में जब ऐसा आएगा कि वो 5 साल से वहाँ पर रह चुक रहा था, उसको हम लोग क्या है कभी कभी कंटिन्यूअस टेंस में बोले जैसा बोलते हैं. इसलिए कई बार हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आता है, हम लोग उसको कंटिन्यूअस टेंस जैसा ही बोलते हैं. फीलिंग होगा कंटिन्यूअस टेंस के जैसा. वी कैन जस्ट थिंक दैट इट सीम्स लाइक कंटिन्यूअस टेंस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज नॉट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, मतलब आधा काम खत्म हो रहा था और दिन भर से काम भी चल रहा था वाला सिस्टम है. तो ऐसे समय में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज़ करेंगे. ठीक, उसका ये पहचान है. एंड देन इसमें हेल्पिंग वर्ब. हमने पिछले में मैंने बताया आपको, प्रेजेंट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब किसका लगाते हैं हम लोग? परफेक्ट टेंस का. जो परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी हेल्पिंग वर्ब को परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगाते हैं. यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैड. तो यहाँ भी हैड ही होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस होने के कारण एक और जुड़ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के कारण, दैट इज बीन. क्या है? बीन. ठीक है, क्या है? बीन. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड बीन. एंड देन व्हाट इज द वर्ब? है विच वर्ब वी विल यूज हियर? हमेशा याद रखिएगा, कोई भी, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा. ठीक है, कौन सा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म. दैट इज कॉल्ड समटाइम फोर्थ फॉर्म ऑफ द
वर्ब। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, क्लियर? ये पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब है, बस इतना ही चेंजेस आएगा और बाकी तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, इसमें लिखने के समय एक चीज़ याद रखना है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि उस टाइम में यह याद रखना है कि हैड बीन नॉट नहीं होगा। नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, हैड नॉट बीन होगा, वो चीज़ ध्यान रखना है। हैड बीन नॉट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, समझ रहे हैं? नॉट विल कम बिफोर बीन, नॉट आफ्टर बीन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, सुनाओ द स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट वी कैन मेक द अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग को मालूम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और इस में बनाने के समय टाइम लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट में सिंस एंड फॉर लिख के टाइम लिखना जरूरी होता है ना? जैसे मैंने कहा दिन भर से, मैंने कहा 2 घंटा से, मैंने कहा 1987 से, है ना? मैंने कहा कि 2002 से ही मैं देखते आ रहा हूँ, ऐसा भी बोलते हैं ना। आ रहा हूँ मतलब दैट इज प्रेजेंट, आ चुक रहा था बोलेंगे। ठीक, मैं तो इसको कल से देख चुक रहा था, ऐसे ही है, बदला नहीं है। 5 साल से देख चुक रहा था, ऐसा ही है, नहीं बदला है। लाइक दिस मीन्स द टाइम इज देयर, टाइम पीरियड वी हैव टू मेंशन इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ रहे हैं? पिछला बार भी इसको बता चुका था मैं। सो अब आप थोड़ा स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब हियर फॉर दिस? हैड बीन प्लस ing form of the verb प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप क्या डालेंगे? सिंस है, फॉर है, एंड देन टाइम पीरियड। ठीक, समझ गए? ये इतना आप ऑब्जेक्ट के अंदर में लिखना है। ठीक है, राम 5 साल से भोपाल में रह चुक रहा था। ठीक है, क्या है सेंटेंस? राम 5 साल से भोपाल में रह चुक रहा था। कैन यू से लाइक दिस? राम 5 वर्षों से लिख सकते हैं ना, 5 वर्षों से भोपाल में रह चुक रहा था। राम 5 साल से भोपाल में रह चुक रहा था। ओके, अब बनाइए सेंटेंस बनाइए। In English, can you tell me? Ram had been living in Bhopal for 5 years. Since तब आएगा जब टाइम एग्जैक्ट होगा, है ना? जैसे हम लोग ईयर का नाम लेते हैं। ठीक, जैसे कि यदि मैं बोलता हूँ कि राम 2020 से भोपाल में रह चुक रहा था, तब उस समय में हम लोग सिंस लगाएंगे। राम हैड बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 2020, दैट इज एग्जैक्ट। 5 years, इट्स लाइक 5 years, for 5 years वी कैन से। ठीक है, for 5 years।
समझ रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं तो लिख लीजिए सेंटेंस, राम had been living, ये है स्पेलिंग लिविंग का, है ना, लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years, ठीक है, फॉर 5 years. राम हैड बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years, ठीक है, ओके। तो और एक दो सेंटेंस आप अपने से कुछ बनाइए। कैन यू मेक बाय योर सेल्फ एनी सेंटेंस? आई हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, है ना, ऐसा नहीं मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ में क्या आएगा, हैड बीन ही यूज होगा, ठीक है। कल जैसे हम लोगों ने परफेक्ट टेंस में देखा, हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वैसे ही यहाँ पर भी हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, ठीक है। ही सी इट नेम सबके साथ हैड बीन ही लगेगा, यू वी दे के साथ सबके साथ हैड बीन ही लगेगा, आई के साथ भी हैड बीन लगेगा, बदलेगा नहीं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। पास्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है, ओके, कंप्लीटेड, क्लियर, ओके। नाउ मेक द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के समय में हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, ये चीज को नहीं भूलना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम पीरियड। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं इधर के हैं? नॉट कहाँ पर लिखेंगे? हैड और बीन के बीच में, ठीक है। सो कैसे करेंगे? राम हैड नॉट बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years, ठीक है, समझ गए? राम हैड नॉट बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years. You had not been studying since last month, ठीक है, या नहीं, when the last month will come then the since will come. For last month कभी नहीं होगा, last month is the exact, ठीक है। we are saying that accurate month, last month, ठीक है। we are not saying that for 5 months. if we are saying for 5 months then that is not the exact month, ठीक है, ओके। यू क्या बोलेंगे? वी, अलग अलग सेंटेंस बनाइए, अलग अलग के साथ, वी के साथ बनाइए, यू के साथ बनाइए, है ना, दे के साथ में बनाइए, ताकि कोई सेंटेंस नहीं छूटना चाहिए, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटे। हर सब्जेक्ट के साथ आप बनाएंगे तो आपके लिए इजी होगा। देन द विच सेंटेंस इज नेक्स्ट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। What will be the interrogative sentence? What is structure? Past perfect continuous interrogative sentence. Interrogative sentence
इंट्रोगेटिव sentences formation. Interrogative sentences, how we can make? Helping verb will be in front, helping verb is had. तो एक चीज और याद रखना, यहां पर had been सामने नहीं आएगा, only had will come in front of the subject, ठीक है। और been जहां का वही रहेगा, been को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक। वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस समय हैड ही सामने आएगा, ठीक है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैं हर जगह नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना टाइम पीरियड वगैरह, सिंस एंड फॉर, ठीक है। ओके, सो एनी सेंटेंस यहाँ पर हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years, क्या मैं 10 वर्षों से स्कूल जा चुक रहा था? क्या मैं 10 वर्षों से स्कूल जा चुक रहा था? हाँ, ठीक है। क्या मैं 2008 से स्कूल में पढ़ा चुक रहा था? ठीक है, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। हैड आई बीन टीचिंग यू yesterday since 7 AM? So yesterday you have to mention, or exact day you have to mention. If it is exact day also, since Wednesday you can say, since Friday, since this day, means exact day you have to say. समझ रहे हैं? ओके, ठीक है, ओके। सो एनी डाउट? आर यू क्लियर नाउ? एग्जैक्ट जब डे और ये सब बताना है ना, तो अपन सिंस यूज करना है, हम लोग सिंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट डे, हाँ, सिंस एस्टरडे, सिंस फ्राइडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1 hour, ठीक है। हाँ, फॉर 1 hour, सिंस 8 o'clock। यदि टाइम है एग्जैक्ट टाइम तो 8 o'clock करिए। फॉर के लिए ऐसे 1 घंटा से पढ़ाई कर चुक रहे थे, ऐसा होगा तो फॉर 1 hour, ठीक है। हैड आई नॉट, so had I been teaching you for 1 hour yesterday? ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या मैं कल तुमको 1 घंटा से पढ़ा चुक रहा था? हाँ, ठीक है। 1 घंटा से मतलब जहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अनुमानित 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा होगा, उस समय फॉर यूज करेंगे। और यदि एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं 7 बजे से, 8 बजे से, 5 बजे से, या जो भी टाइम है एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। जैसे ईयर लिखना है 2010 से लिखना है तो उस समय सिंस आएगा, लेकिन यदि 5 साल से, 10 साल से लिखना है तो उस समय फॉर आएगा, ठीक है। समझ गए? ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब बनाइए। इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बदलेगा, क्या होगा? सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, बस, ठीक। चलिए बनाइए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव।
नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये यू सी, हैड आई नॉट बीन टीचिंग यू एस्टरडे फॉर 2 hours, ठीक, यहाँ पर मैंने फॉर 2 hours लिखा है एस्टरडे। यहाँ फॉर 2 hours मतलब कोई भी टाइम में हो सकता है। दैट वुड बी इन मॉर्निंग, दैट वुड बी इन इवनिंग, कोई भी टाइम, देर इज नो एग्जैक्ट टाइम। बट इफ आई वांट टू टेल दैट, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम मैं 7 बजे, सुबह 7 बजे से ही बोलना चाहता हूँ, तब क्या लिखेंगे, हैड आई नॉट बीन टीचिंग यू yesterday since 7 AM और since morning, मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम है ना। यदि मॉर्निंग बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ, इवनिंग बोल रहा हूँ, तो मुझको उस समय क्या लिखना पड़ेगा, फॉर के जगह में सिंस, ठीक, ठीक है, ओके। सो लाइक दिस यू नीड टू मेक द सेंटेंसेस, ठीक है।